चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो उत्साहित है। उसने अपने अगले चंद्र मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत वह चांद से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाने की कोशिश करेगा। अब तक जितने भी मिशन थे उनमें चांद की सतह का वहीं पर अध्ययन किया गया। इसके लिए पेलोड के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। यह कदम स्पेस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण छलांग साबित हुआ है। इस मिशन की सफलता के बाद भारत ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने वाला अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश बन गया। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुई, जहां पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बताते हुए देसाई ने कहा, इस मिशन की योजना चंद्रमा से सैंपल कलेक्ट कर और वापस लौटने की है। देसाई ने कहा, इस मिशन में हम चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे और नमूने लेकर लौटेंगे। लैंडिंग प्रक्रिया चंद्रयान 3 के समान होगी, लेकिन सेंट्रल मॉड्यूल सैंपल कलेक्ट वापस आ जाएगा। इसके बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल के करीब आकर अलग हो जाएगा। ये मॉड्यूल चंद्रमा से मिट्टी और चट्टान के नमूने के साथ वापस आ जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी प्रयास है जिसे हम अगले 5 से 7 साल में पूरा करना चाहते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अपने अगले चंद्र मिशन की तैयारी में जुट गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अगला मिशन काफी रोमांचक होगा। इसमें इसरो धरती पर पहली बार चांद की मिट्टी लाने की तैयारी में है। इस साल सितंबर में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ा काम किया। उसे धरती के नजदीक एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह बेन्नू से पहली बार नमूने प्राप्त करने में कामयाबी मिली। ऑरिस रेक्स अंतरिक्ष यान के बूते उसने यह सफलता हासिल की। 7 साल की लंबी यात्रा पूरी करने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। कुछ इसी तर्ज पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब अपने महत्वाकांक्षी मिशन की योजना बना रहा है। इसमें अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा से मिट्टी या चट्टान के नमूने इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर लाने का प्रयास करेगी। प्रस्तावित मिशन को लूनर सैंपल रिटर्न मिशन LSRM नाम दिया गया है। अब तक सभी चंद्रयान मिशनों ने पेलोड पर लगे उपकरण का इस्तेमाल करके चांद की सतह, मिट्टी और नमूनों का वहीं पर अध्ययन किया है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। इसके बाद इसरो ने चांद पर भविष्य के मिशनों की रूपरेखा तैयार करनी शुरू की। जिस स्थान पर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था उसे बाद में शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया था। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने बताया कि भारतीय एजेंसी अब एक बड़े मिशन की योजना बना रही है। इस मिशन के तहत शिव शक्ति बिंदु से चट्टान या मिट्टी के नमूने वापस लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 5 से 7 वर्षों में वो इस चुनौती से निपटने में सफल होंगे। मुख्य रूप से मिशन में 4 मॉड्यूल शामिल हैं: ट्रांसफर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, असेंडर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल। यही कारण है कि प्रस्तावित मिशन में 2 अलग अलग लॉन्च व्हीकल होंगे। यह इसरो के अब तक के सभी चंद्र मिशनों से अलग है। देसाई के अनुसार जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क द्वितीय का इस्तेमाल ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल के इंजेक्शन के लिए किया जाएगा, जबकि लॉन्च व्हीकल मार्क तृतीय का उपयोग असेंडर और लैंडर मॉड्यूल के प्रत्यक्ष इंजेक्शन के लिए होगा। आइए जानते हैं कैसे मिशन को दिया जाएगा अंजाम। मिशन डिजाइन के अनुसार शिव शक्ति पॉइंट पर सैंपल संग्रह के लिए एक रोबोटिक आर्म मैकेनिज्म का उपयोग किया जाएगा। नमूनों को पहले असेंडर मॉड्यूल पर ट्रांसफर या लोड किया जाएगा। असेंडर मॉड्यूल चंद्र सतह से उठने के बाद यह ट्रांसफर मॉड्यूल पर डॉक हो जाएगा। यहाँ एक अन्य रोबोटिक आर्म नमूनों को असेंडर मॉड्यूल से री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर कर देगी। अंत में ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल के वापस लौटने और पृथ्वी पर उतरने की उम्मीद है। चंद्रयान 3 की तरह LSRM की योजना एक चंद्र अर्थात दिवस पृथ्वी के 14 दिन के लिए बनाई गई है। अपेक्षित लॉन्च की तारीख 2028 है। आपका इस मिशन पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।